ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं आज आमल की एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। आप सभी भक्तों पर आमल की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपया से आप सभी को सभी प्रकार के शुभ समृद्धि की प्राप्ति हो। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे हम सब अमल की एकादशी के नाम से जानते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं और इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की रक्षा भगवान स्वयं हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण जी करते हैं। घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से आमल की एकादशी का व्रत अपना एक विशेष महत्व है। आमल की एकादशी के व्रत में इस दिन सात्विक भोजन करें, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने का विधान है, यानी कि आमल वृक्ष का स्थिर पूजन करना चाहिए और आमल वृक्ष के नीचे बैठ करके कलश स्थापित करके वहां पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन करें। परशुराम स्वरूप का पूजन करें। इसे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी व्रत के लिए दसवीं तिथि से लेकर प्रतिबिंब नियमों का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हुए भगवान की कथा सुननी चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियम और निष्ठा के साथ भगवान का पूजन करें। गंगा नदी पर स्नान करें। ना हो सके तो घर में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। कथा श्रवण करें। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी भगवान परशुराम के प्रार्थना करनी चाहिए। आज मैं आपको एकादशी व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और मेरे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाएं। मैं आपके चरणों का दासी हूँ। माँ के आपके माँ जो भी इच्छा हो वो माँ से कहें। भगवान श्री हरि विष्णु से कहें। कम हो भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के कार्यों की सिद्धि हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी तिथि के दिन जो भी दिन रात्रि उपवास रह करके सुबह और शाम के बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अमल वृक्ष के भगवान परशुराम का पूजन करना चाहिए और जहाँ तक हो सके अमल की एकादशी के दिन जो भी जागरण आदि का कार्य अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। जागरण करने द्वादशी तिथि के दिन जाकर सुबह नियमों क्रियाओं के साथ निर्वित होकर स्नान करके शुद्ध जल से स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हुए आरती करें। उसके बाद
ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और फिर व्रत का पारण करें। पारण के अनुसार कथा का श्रवण करें, तुलसी माता का पूजन करें। अब हम सब सुनते हैं अमल की एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाभाग धर्म नंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसन्न सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष को एकादशी का नाम अमल की एकादशी है। इसका ये पवित्र व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की प्राप्ति करने वाला है। मानधाता ने पूछा, हृदय श्रेष्ठ, ये अमल की एकादशी कब उत्पन्न हुई, मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बतलाइए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाभाग सुनो, पृथ्वी पर अमल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये मैं तुम्हें बतलाता हूँ। अमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री हरि विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु भग पृथ्वी पर गिरा और उसी से आमल की आमले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। ये सभी वृक्षों का अद्भुत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा को सृष्टि करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई और देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग और निर्मल अंतकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया अमल की वृक्ष था। वहाँ भाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कृष्टता पूर्वक उसी वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे, किस प्रकार इस वृक्ष को हम नहीं जान सकते। इस प्रकार चिंता करते हुए आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, सब श्रेष्ठों में अमल का वृक्ष है जो भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान फलों की प्राप्ति होती है। स्पर्श करने से इसका 2 गुना फल, भक्षण करने से 3 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक अमल की एकादशी को सेवन करना चाहिए। ये सब पापों को हरने वाला और वैष्णव वृक्ष कहलाता है। इसे मूल में भगवान श्री हरि विष्णु, उनके ऊपर स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र और शास्त्राओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदंड तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अमल की सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए ये परम पूज्य है। तब ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले, हे महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन है, देवता है या कोई और, हमें ठीक ठीक बतलाइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता पूर्वक से देख पाते हैं, वही सनातन मैं विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान श्री हरि विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महिषियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतर रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी चित्त न करने वाले अभिचित्त को नित्य प्रणाम है। अंतर रहित परमेश्वर को
बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार। हे मायापते, आपको प्रणाम है। आप विष्णु के स्वामी हैं, आपको नमस्कार। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और महेशियों, तुम कौन सा अभिष्ट वरदान पातना चाहते हो? तब ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत हमें बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हमें मिल सके और फलों की प्राप्ति हो सके। तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, महेशियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुण्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी होकर ये महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली एकादशी व्रत है और द्विजवरी उसमें जो विशेष कर्तव्य है उनको सुनो। आमल की एकादशी में आमले के वृक्ष के पास जाकर वह रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसमें मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। प्रियगण, ये व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बतलाया है। तब ऋषि बोले, हे भगवान, इस व्रत की विधि हमें बतलाइए। ये कैसे पूर्ण होती है? इसे देवता नमस्कार और मंत्र कौन कौन बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन कौन सी विधि है और कौन कौन से मंत्र हैं? इन सब बातों को यथार्थ पूर्व रूप से हमें वर्णन करके बतलाइए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे द्विजवरों, इस व्रत का जो उत्तम विधि है उसे श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके ये संकल्प करें, हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रह के दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित और चोर, पाखंडी, दुराचारी, माया मर्यादा भंग करने वाले और गुरु पत्नी गामी मनुष्यों के वार्तालाप ना करें। अपने मन को बस में रखते हुए नदी में स्नान करें, पोखर में, कुएं में तथा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। मृतिका लगाने का मंत्र, अश्रुकांते रत्न कांते विष्णु कांते वसुधरे मृतिके हर में पाप जन्मों क्रीड़ा समर्जितम वसुधरे। तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं और वामन अवतार के समय भगवान श्री हरि विष्णु तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सभी को पापों को हर लो। खान मंत्र, त्वम मात्र सर्वभूतानां जीवनम तत्रक्षकम सुस्थितम जितानाम रसाना पतये नमः। हे जल की अधिष्ठात्री देवी मातम, मैं तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन में जो सुदेश और दुर्जित जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रस्मों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवर में स्नान कर चुकी हूँ। मेरा ये स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी को सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक या अधिक भी सुवर्ण की होनी चाहिए। खान के पश्चात घर आकर पूजन और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री आंवले के वृक्ष के पास ले जाएं। वहां पर वृक्षों के चारों ओर जागरण करते हुए लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूजन करें। जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरज और दिव्य गंध आदि छोड़ दें और श्वेत चंदन से उसे चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंधित फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तत्पश्चात
सबकी ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगाकर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखें, उस दीजिए लाजों खील और भर दें। उसके ऊपर सुवर्ण में परशुराम जी की स्थापना करें और विष्णुकाय नमः कहकर उनके चरणों को विश्वरूपणे नमः, इन दोनों घुटनों की उग्राय नमः से जांघों की दामोदराय नमः और कटी भाग की पद्माय नमः से उदर की श्री वसुड़े नमः, इस वृक्ष स्थल की चारणे नमः, ये बाई बाई की गर्दने नमः, दाहिने बाएं की कंठत्री यमुलाय नमः, मुख की विषुकाय निधये नमः, नासिका की वासुदेवाय नमः से नेत्र की वाममानाय नमः और लटकाए सरवनाय नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तकों की पूजा करें। ये पूजा के मंत्र है। तदंतर भक्ति योग चित्त से शुद्ध फल की द्वारा देवादिदेव परशुराम जी का अर्घ्य प्रदान करें और मंत्रों का जाप करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु और उनके अवतार परशुराम जी के अवतार को नमस्कार करें। भगवान श्री हरि विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा रात्रि जागरण करें। भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेकर अमल की वृक्ष की परिक्रमा 128 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि भगवान विष्णु जी की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की गई सामग्री उन्हें निवेदन करें। परशुराम जी का कलश, दो वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान अर्पित करें। भावना रखें कि परशुराम के स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात अमल की एकादशी का स्पर्श करके उनकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से पुण्य फल प्राप्ति होता है। ये सब मैं तुम्हें बतलाया हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों का सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, सब प्रकार के दान देने से जो फल प्राप्त होता है, वह उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की उपेक्षा में अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस व्रत में व्रतों के उत्तम है जिसका मैंने तुम्हें पूरा पूरा वर्णन किया है। तभी वशिष्ठ जी कहते हैं, हे महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महिषियों ने उन व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। निर्श्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का पालन अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ये दुर्दम व्रत मनुष्यों के सब पापों से मुक्ति दिलाने वाला। प्रिय भक्तों, ये तो थी संपूर्ण अमल की एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि, पारण समय, सब कुछ था। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु की जय जरूर लिखिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।